हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेसन प्लान नंबर 2 हिस्ट्री का है। ऑलरेडी लेसन प्लान नंबर 1 अपलोडेड है इसी चैनल पर, इसी प्लेलिस्ट पे। आज का लेसन प्लान नंबर 2 पाषाण युग से है। देखिए, इसमें जो कॉलम छोड़ा हुआ है उसको अपने हिसाब से पुट कर ले। जैसे कौन सा पीरियड आपको मिल रहा है, किसके लिए बना रहे हैं, खंड कौन सा है, डेट क्या है, तो ये अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बाकी जो नेसेसरी है वो डाला हुआ है। आगे देखिए, ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो होता है, जो चैप्टर आपने लिए हैं उसको पढ़ाने के आपके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, क्या क्या उद्देश्य से आप इस चैप्टर को लिए हैं, उसके बाद क्या उसके आउटकम्स होंगे, ये हो गया। अब देखिए शिक्षण विधि। जैसे कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री बिना व्याख्यान विधि का तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। और अभी का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से प्रश्नोत्तर विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, आगे जो कॉलम है उसमें आपको बताया जाएगा। चलिए, टीएलएम जो लिखा हुआ है, आप चाहे तो कुछ और यूज कर सकते हैं। देखिए, प्रीवियस नॉलेज, देन इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। ये आप अपने हिसाब से आप कुछ और पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए थोड़ा बड़ा हो गया तो आगे तक चला गया है, इसको आप थोड़ा एडजस्ट कर लें। जो जैसे कि आगे शुरू से लिखा हुआ है, थोड़ा उसको छोटा करके एडजस्ट करके लिख लेना। आगे देखिए, उद्देश्य कथन। देखिए, पेज नंबर 2 प्रेजेंटेशन है। देखिए, शिक्षण बिंदु है ना, जो स्टूडेंट टीचर हो उसकी क्या एक्टिविटी है, फिर स्टूडेंट्स की एक्टिविटी करेंगे, फिर आपने ब्लैक बोर्ड वर्क क्या किया। लास्ट कॉलम देखिए, ये जो है एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम आप इसको थोड़ा ध्यान से समझें कि इवेल्युएशन मतलब आपने जो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ाएंगे आप ये चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़ाने पे, लिखाने के बाद, पढ़ाने के बाद आप उस पर कुछ क्वेश्चन एराइज करेंगे, ताकि आपको ये पता चलेगा कि आपने जो पढ़ाया उसके क्या आउटकम हुए। दैट मीन्स कि बच्चे उसको गेन कर पाए या नहीं, इससे आपको ये पता चलेगा। मतलब कि आपका इवैल्यूएशन होते जाएगा, आपका नहीं, बच्चों का इवैल्यूएशन होते जाएगा। समझे तो टीचर का भी होते जाएगा। आगे देखिए, जो पाषाण युग है उसके 3 भाग होते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। देखिए किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। आप जो पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते जाएंगे, है ना। इससे क्या होता, मूल्यांकन होते चला जाएगा। इसके पहले जो आपको बताया गया प्रश्नोत्तर विधि, यही लास्ट कॉलम के लिए बताया गया था कि प्रश्नोत्तर विधि कितना इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। मतलब कि आपको जो मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन है, वो करते जाना है। आपने जो पढ़ा रहे हैं कहाँ तक वो सक्सेस हो रहा है, ये आपको पता चलेगा। चलिए आगे देखिए, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। देखिए, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे क्वेश्चन का आंसर भी देंगे या फिर आंसर देने का कोशिश करेंगे। आई होप कि ये विजिबल होगा। अगर आपको ये विजिबल ना हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। देखिए, लास्ट पेज में चलिए। जो पढ़ाए आप उसको रिपीट करना है, कुछ लाइंस में उसको रिपीट करेंगे ताकि उसको एक तरह से रिमाइंड कराएंगे बच्चों को। आगे देखिए, आप जो होमवर्क देंगे, है ना, जो पढ़ाएंगे आप उसी में से कुछ होमवर्क बच्चों को देंगे, ताकि जाकर बच्चे उसको घर में फिर से बुक कॉपी पलट कर उस पर काम कर सके, उसका रिवाइज हो सके, इसीलिए होमवर्क दिया जाता है।
आपका जैसे फाइनल टीचिंग होता है उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आप होमवर्क क्यों देते हैं, है ना। तो इसका आंसर आपको शायद मिल गया होगा। देखिए आगे टीएलएम, जो आप टीएलएम यूज कर रहे हैं उसी का पार्ट है ये, ऑलरेडी आपको बताया गया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे ये सब बात। और ये जो आपको मटेरियल मिला है, आई होप कि आपके लिए ये थोड़ा हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे कि देखिए जो हिस्ट्री वाले बच्चे हैं 1 उसका अपलोडेड है, 2 अपलोड हो रहा है, इसी तरह 3 4 आगे भी अपलोड होता जाएगा। और बाकी जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं उसके भी जो लेसन प्लान है अपलोड कुछ हो गए हैं और होते जा रहे हैं। इसीलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको कुछ हेल्प हो सके। और बहुत सारे बुक को पलटना, कलेक्ट करना, ये सब एक तरह से आपका टाइम भी चला जाता है और एक बार में कंप्लीट नहीं हो पाता है। आपको एक बार रफ वर्क करना पड़ता है, तब जाके आप इस फॉर्मेट पर लिख सकते हैं, है ना। तो उसमें बहुत सारा, एक प्लान को बनाने के लिए उस चैप्टर के बुक को पढ़ना पड़ता है, फिर उसका समराइज करना पड़ता है, क्योंकि पूरे बुक को तो आप एक प्लान में पूरा तो नहीं लिख सकते हैं, तो उसको समराइज करना पड़ता है, रफ़ करेंगे फिर फेयर करेंगे, उसमें बहुत सारा समय निकल जाता है। तो इससे आपको कुछ हेल्प हो जाएगा। आपको बस इतना ही करना है कि इसमें से जो मटेरियल दिए हुए हैं अगर चाहे तो थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। और टेलीग्राम पर विजिट करके आप इसका PDF ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।